तो बहुत दिन हो गए और पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ कि बच्चों का काजल मुझे बनाना है। आज फाइनली मैं बच्चों का काजल बनाने जा रही हूँ और बच्चे जो मेरे वो फिर से हंस रहे लगता है शायद। दूसरी में जो बेटू है इसको बोलती कि बेटू मैं काजल लगा दूँगी आपको, कल से काजल लगा दूँगी और लगा नहीं पाती हूँ। तो कुछ भी कोई बोले, डॉक्टर्स तो हालांकि बोलते नहीं है, लेकिन मैं घर में जा रही हूँ काजल बनाने के लिए और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे मैं बनाती हूँ काजल, जो मम्मी ने जैसे बताया है और दादी बनाती थी जैसे हम लोगों के लिए। और सालों साल बचपन में हम लोग देखिए वही काजल यूज़ करते थे। अब तो बहुत तरह के आ गए हैं, लेकिन मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 10th 11th तक मैं अपनी दादी का बनाया हुआ काजल यूज़ करती थी। उसके बाद ही हम ये जो मार्केट में काजल मिलते हैं स्टिक्स वाले, इन पे आए। तो जो वो गीला वाला काजल होते तो वही मैं आज बच्चों के लिए बनाऊंगी और रात में लगा दूंगी। देखते हो बना के एक बार लगा के। तो फाइनली आज काजल बनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो आ गया है और पिछली 2 बारी ट्राई किया, दोनों बारी नहीं बना सकी। एक बारी पूछ लिया था मैंने कि आज बना लूं और बोल भी दिया था पंडित जी ने कि बना लीजिए, लेकिन शुक्ल पक्ष में नहीं बनाते तो शुक्ल पक्ष में नहीं बनाया मैंने। अब कृष्ण पक्ष है, एक दिन सोचा तो उस दिन मिट्टी का बर्तन एक नहीं था तो उस दिन नहीं बना सकी। आज फाइनली मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर लिया है, जुगाड़ लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इस बारी बनाने जा रही हूँ। हालांकि ये पहली बार होगा कि मैं अपने ही बच्चों के लिए खुद से काजल बना रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसमें ज़रूरत होती है मिट्टी के बर्तन की। आप चाहें तो कोई भी पूजा के जगह पर आपके जो पीतल का बर्तन है वो भी ले सकते हैं, स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दिया चाहिए। तो एक दिया मैंने इस तरह से लिया है, इसको बढ़िया से पानी से ही आप इसमें ही चाहे तो आपको अच्छे से इसको धो दीजिए। और देखिए ये क्या है ना, मिट्टी का बर्तन है तो इसमें ये जो एक इस तरह से देखिए रेत के पार्टिकल्स होंगे ना, इसको हटा देने हैं बढ़िया से। तो ये हटा दीजिए। उसके बाद एक ये ढक्कन लिया है, इस ढक्कन को भी उसी तरीके से, क्योंकि इसी पे बनना है तो इसको बहुत अच्छे से साफ कर लेना है। तो देखिए मिट्टी वाले ये दोनों बर्तन को अच्छे से धो करके साफ कर लिया, पानी में भिगो के रखा बहुत 3-4 घंटे, इसको साफ कर लिया। जो इसकी किनकिन थी ना ये मिट्टी ऊपर से ये निकाल ली है। अब क्या क्या चाहिए और देखिए काजल जो बनता है उसमें बाती की ज़रूरत होती है। तो ये कॉटन आपको अगर आपके पास है तो उसकी बना ले खुद से। मैं इस कॉटन की बाती नहीं बनाऊंगी। देखिए हमारे घर में जो रिवाज है मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा पहनी हुई कॉटन साड़ी है, ये मेरी मम्मी ने स्पेशली भेजी थी काजल बनाने के लिए और बच्चों का चेहरा साफ करने के लिए। तो ये मैंने रखा हुआ है, तो मैं काजल इसी में बनाऊंगी। ये जो हमारे यहाँ बनता आया है, हालांकि मैं चाहती तो कॉटन में बना देती। ये मैं बातें आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरह की रेडीमेड बाती मिलती है। आप चाहें तो इसको भी 3-4 बातियों को मोटा कर लेंगे ना तो उससे भी आसानी से बन जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाने के लिए कॉटन भी ले आई। तो 3 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन की बाती बना लें, इस तरह की बाती मिलती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं मोटा बना के। या फिर आपके घर में अगर इस तरह का कोई कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो आप ये सूती कपड़ा, सूती कॉटन कपड़ा जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन चाहिए आपको, ये जो बाती की बनाने की चीजें हैं ये चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए काजल आपको किस चीज से बनाना है। देखिए काजल जो घर में बनता है ना, ये है फिटकरी, तो ये फिटकरी से आप बना सकते हैं। ये है अजवाइन, अजवाइन से बना सकते हैं। और ये है भीमसेनी कपूर, तो इससे बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने रखी है, इन तीनों चीजों से काजल बनाई जाती है। तो आपको जो भी लगे, जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, फिटकिरी से भी आंखों के लिए अच्छा होता है, भीमसेनी कपूर ये भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और अजवाइन से भी काजल बनती है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये तीनों चीजें किसी एक का इस्तेमाल आप कर लें। अब दोस्तों इसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी का जैसे दिया लिया मैंने, तो दिया को आपको इस तरह से दीपक को यहाँ लगाना है। अब यहाँ पर आपको रखने हैं 2 ग्लास, तो इक्वल साइज की 2 चीजें आपको ले लेनी है। आप ग्लास ले लें, जो भी आपके इक्वल हाइट की चीजें घर में है 2 वो ले लें और इसमें बाती लगा के भी मैं दिखाऊंगी आपको, इस तरह से ये ढकना है। तो ये तरीका होता है। कई लोग सरसों के तेल का काजल बनाते हैं और कई लोग घी का भी बनाते हैं। तो मैं घी का ही काजल बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो घी का बना रही हूँ। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का भी कई लोग जानबूझ के बनाते हैं, शुद्ध मिल जाता है उन्हें तो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बाती बना करके और दीपक लगाते हैं और फिर इसको जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इसको ओवरनाइट छोड़ा जाता है, मतलब कि 7-8 घंटे मिनिमम। तो इसमें जो है काजल बनके आ जाएगा। तो अब मैं दीपक बना करके आपको दिखाती हूँ। तो यही वो चीजें हैं
जो आपको चाहिए घर में काजल बनाने के लिए। तो देखिए मैं बना रही हूँ भीमसेनी कपूर से इस बार काजल। आगे मैं ट्राई करूंगी और किसी चीज से, इस बारी भीमसेनी कपूर से। तो ये कपड़ा जो लिया था मैंने बाती के लिए, इसमें मैंने ये कपूर के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए हैं। अब इसे घी से अच्छे से मैं डिप करके और फिर इसकी घी डाल के दीपक में फिर लगा दूंगी बाती, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये कपूर के, ये भीमसेनी कपूर के पार्टिकल्स हैं। आप चाहें तो इसको बहुत महीन भी पीस सकते हैं। अभी मैं घी से इसको ऐसे करूंगी तो ये मेल्ट ही हो जाएगा। तो वो भी करके आपको अच्छे से बाती बना के इसकी दिखाती हूँ। ये इस तरीके से अब इसमें मैंने ये बाती है, इसमें कपूर डाल करके लगा दिया है। बाती थोड़ी सी छोटी रह गई लेकिन इतना इनफ है, मुझे अभी थोड़ा सा काजल ही बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। तो देखिए इसके बाद ये दोनों लगा दिए मैंने ग्लास जो इक्वल हाइट के हैं। अब यहाँ पर ये दीपक जलाऊंगी और इसको इस तरह से ढक दिया जाएगा। और अब जो ये ओवरनाइट जलेगा, अभी तो क्योंकि मैं अभी जाग ही रही हूँ तो मैं देखती रहूंगी। हालांकि जब काजल बनाया जाता है ना तो देखना नहीं चाहिए बहुत लोगों को, और ऐसा कहा जाता है कि अंधेरे प्लेस पे बनाना चाहिए, वहाँ पे रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, अमावस्या के दिन बनाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो काजल से जुड़ी हुई हैं। तो कृष्ण पक्ष में बनाना चाहिए, ये तो मेन रूल है। तो मैंने इस रूल को अभी फॉलो कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ये मैंने शुरू किया है। अब इसको देखिए ये प्रॉपर साफ है बर्तन और इससे इसको ढक देंगे। तो ये रात भर में, ये जब तक घी है, बहुत घी भी देखिए बहुत भर के नहीं दिया मैंने, तो जब तक घी है और जितना काजल इसमें बन के तैयार होना होगा वो इनफ होगा। तो इसी तरीके से हम काजल बनाएंगे। अब सुबह मैं दिखाऊंगी आपको इसको क्लीन करके और फिर यूज करके। तो फाइनली आज मैंने काजल बच्चों के लिए बना ही लिया। एक एक दिन करके दिन निकलते जा रहे थे और बना पा नहीं रही थी। तो अब अमृत और अदिति को तो लगाऊंगी ही, और इमा बैठी इनको भी लगाऊंगी एक बार फिर से। तो ये अमृत की चल रही है शैतानी। अब देखिए सीधा हाथ पकड़ के बॉटल हटा देते हैं। ये फाइनल फीड है इनका। रात के बज रहे हैं 12 और ये कितने शैतान हो गए हैं कि अब मुझसे भी इन पकड़ में नहीं आता। मैं दोनों हैंड का पकड़ ले रही हूँ और तब इनको दे रही हूँ बॉटल। उसके बावजूद ये धीरे से हटा के, और देखिए ये जैसे ही छोड़ा मैंने, नो शैतान अमृत। तो देख लिया इस शैतान बेबी ने, है ना कितना अमृत। तो देखा कितनी शैतानी चलती है इनकी। और 12:30 हो गया है और 12:30 में अभी शैतानी चल रही है। तो अब इनका ये जो मिल्क है, अब इन्होंने 20 ml छोड़ा हुआ है, फिनिश करवाती हूँ और उसके बाद नींद मुझे भी आ रही है। बहुत थक गई हूँ तो अब सब सोएंगे। और ये शूट औरिमा कर रही है क्योंकि मेरे दोनों हाथ एंगेज हैं, तो औरिमा भी 12:30 तक जाग रही है। इनके साथ जब से ये आए हैं ना तब से औरिमा का रूटीन गड़बड़ हो गया है। पहले सो जाती थी 11:30, अभी आराम से जब इनको सुला लेती है तभी सोती है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।